हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द पार्ट 16 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़। इस पार्ट नंबर 16 में जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रिंग्स को कैसे यूज़ करते हैं हम और स्ट्रिंग्स में चेंजेस कैसे हम ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो लेट हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं, या यहाँ पे फिर लिखते हैं str, कोई वेरिएबल बना लेते हैं। मैं लिखता हूँ str इज इक्वल टू, तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। तो यहाँ पे जो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। फिर ऐसे मैं यहाँ पे करता हूँ console.log, या आप कर सकते हैं document.write भी, या आप कर सकते हैं अलर्ट भी। तो मैं console.log करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं str वेरिएबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये हेलो जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे कंसोल ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ गया हेलो। तो ये था सबसे पहले हम स्ट्रिंग को, सिंपल स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अगर मैं अब इस स्ट्रिंग में अपना नाम लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे UBAID उबैद। तो मैं अब चाहता हूं कि मैं दूसरी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करूं और उसी में मैं इस उबैद को यूज़ करूं। सपोज मैं ग्रीटिंग्स देना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं हाय या हेलो फिर उबैद, लेकिन मैं हेलो उबैद नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा हेलो और उबैद के बदले में उबैद का वेरिएबल str लिखना चाहता हूं। तो हेलो str, और वहां पे आना चाहिए आउटपुट में हेलो उबैद। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए एक नया वेरिएबल लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट ग्रीटिंग्स इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स में नहीं लिख सकता हूँ। सपोज मैं अगर सिंगल कोट्स में लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे हेलो, फिर उबैद के बदले मैंने बोला कि मैं str लिखूंगा। उबैद के बदले मैं लिखना चाहता हूँ इस वेरिएबल को। तो वेरिएबल को कैसे लिखते हैं? वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें डॉलर साइन का यूज़ करना है, और हम या तो हमें कॉन्कैटिनेशन करना है, लेकिन मैं कॉन्कैटिनेशन तरीके से नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, फिर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे str लिखूंगा। लेकिन अभी ये सही नहीं है, आपको इसको सही करने के लिए इन सिंगल कोट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा विद मैजिक कोट्स। मैजिक कोट्स आपको मिलेंगे, एस्केप बटन जो है आपका कीबोर्ड का, उसके नीचे होता है मैजिक कोट, जो कि ऐसे होता है, जो सेम सिंगल कोट्स की तरह ही होता है, बट इस तरीके से होता है, मतलब हल्का सा लेफ्ट को रोटेटेड होता है। ठीक है, इसको कहते हैं मैजिक कोड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग जो वेरिएबल है वो हाईलाइट हो गया, वो मतलब अब वेरिएबल लग रहा है। तो यहाँ पे आएगा हेलो उबैद। अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा तो इनको कहते हैं, जो हमने ऐसे लिखा ना इसमें, जो यहाँ पे हमने मैजिक कोड्स का यूज़ किया, तो इसको कहते हैं हम टेम्पलेट लिटरल्स, क्योंकि आप इसमें वेरिएबल को यूज़ कर पा रहे हो। मैंने यहाँ पे console.log इसको किया str को, बट मैं console.log करूँगा यहाँ पे ग्रीटिंग्स को। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते और इस str को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं विद ग्रीटिंग्स। तो यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग्स का यूज़ किया। अब तो यहाँ पे अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आएगा हेलो उबैद। तो ये उबैद कहाँ से आ रहा है? ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स। ये हम रहने देते हैं ऐसे ही। अब हम फिर से यहाँ पे ग्रीटिंग्स के बदले str वेरिएबल का यूज़ करेंगे, बट मैं उबैद जो है ऊपर ये पूरा नाम लिखता हूँ अपना। मैं यहाँ पे उबैद शाह, मैंने यहाँ पे लिखा उबैद शाह। तो मैं चाहता हूँ कि उबैद ऊपर वाली लाइन में आ जाए और शाह नीचे वाली लाइन में आ जाए। तो आप क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे ब्रेक हम करते थे HTML में, लेकिन मैं अब जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग का यूज़ करके अब दिखाऊंगा प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्लैश का यूज़ करूँगा, जिसको हम स्केप कैरेक्टर भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे स्लैश मतलब फॉरवर्ड स्लैश मैंने दिया, और /n का मतलब है आप उबैद के बाद एक नई लाइन डालो और शाह को नई लाइन में लिखो। तो मैंने यहाँ पे इसी str को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे आ गया उबैद शाह, अलग अलग लाइंस में आ गया। तो इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि स्पेस ये नेक्स्ट लाइन में ना जाए, यहाँ पे एक टैब आ जाए। एक तो हम स्पेस डालते थे विद द हेल्प ऑफ, वो हम सीधे ही स्पेस डालते थे, या हम NBSP कैरेक्टर का यूज़ करते थे, लेकिन मैं यहाँ पे /t लिखता हूँ। /t का मतलब है कि टैब कैरेक्टर, कुछ ज़्यादा स्पेस आ जाएगी इससे। तो इसके बीच में अब ज़्यादा स्पेस आएगी, उबैद, फिर ज़्यादा यहाँ पे स्पेस आ गई, फिर शाह। अगर हम /t 2 बार यूज़ करेंगे या 3 बार यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा, 3 बार टैब प्रेस होगा यहाँ पे। 3 बार टैब के बाद यहाँ पे 3 टैब्स आ गए बीच में। तो अगर हम /t के बाद अगर हम चाहते हैं कि स्लैश ऐसे ही आए, ये स्लैश जो है ये नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि ये स्केप कैरेक्टर है, ये ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस नहीं आ गया, बट हम चाहते हैं कि आ जाए, तो आपको एक और बार स्पेस ये स्लैश लिखना पड़ेगा, ताकि पहला वाला जो स्लैश है वो स्केप कैरेक्टर है, दूसरा वाला वो हाईलाइट करे। तो यहाँ पे हम ऐसे देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्लैश आ गया।
तो सिमिलरली हम अगर चाहते हैं कि देखो हमने यहाँ से उबैद शाह को हमने डबल कोट्स की, यहाँ से डबल कोट्स स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है डबल कोट्स। अगर हम चाहते हैं बीच में भी डबल कोट्स आ जाए तो ये ठीक नहीं है, एरर देगा आपको। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं इसका कलर एक है और इसका कलर एक है और यहाँ पे एरर सिंबल आ गई। तो यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप एरर देखोगे, ये आपके पास एरर आ गया, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ से आपका स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है और ये कंसिडर करेगा कि ये यहाँ पे एंड हो रहा है, इंक्लूडिंग दिस स्पेस। अगर आप चाहते हैं कि डबल कोट यहाँ पे आ जाए, इसको लिखने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप बाहर से सिंगल कोट लगाओ, बाहर से सिंगल कोट लगाया तो अंदर से जो डबल कोट है वो एज ए स्ट्रिंग आ जाएगा, स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर आ जाएगा, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बाहर से भी डबल कोट सी हो और अंदर से भी डबल कोट हो लेकिन वो एज ए कैरेक्टर आ जाए, तो आप इसको स्केप कैरेक्टर यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे अब ये आएगा। पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। तो अब मैं नॉर्मल स्ट्रिंग बनाऊंगा इसको यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग जो है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मैं ये बड़ी भी हो सकती है, स्ट्रिंग आपकी बड़ी भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ आपके पास कंफर्म हो जाए, तो वो लेंथ कैसे हम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे str, तो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है, जिसमें ये स्ट्रिंग स्टोर है, तो मैं इस str के बाद यहाँ पे डॉट लेंथ लिखता हूँ। लेंथ मैंने यूज़ किया, सेव करते हैं, तो अब ये इसकी लेंथ देगा। लेंथ मतलब कैसे स्टार्ट होगी, पहला कैरेक्टर 0, नो ऐसा नहीं है, वो एड्रेस होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट वो एड्रेस से हमने स्टार्ट किया। लेंथ इसकी 1 से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब U1 आएगा, 2 3 4 5, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, 6 7 8 9 10, 10 इसकी लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे 10 इसकी लेंथ आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इसकी लेंथ आ गई। अब हम एक काम करेंगे, अब हम किसी कैरेक्टर की, अब हम यहाँ पे सपोज किसी पोजीशन पे, सपोज ये, अब हम पोजीशन पे अगर बात करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि U जो है 0th एड्रेस पे है, B जो है 1st एड्रेस पे है, A जो है 2nd एड्रेस पे है, I जो है 3rd एड्रेस पे है। तो हम सपोज किसी भी एड्रेस पे देखना चाहते हैं कि कौन सा वैल्यू है वहाँ पे, कौन सा कैरेक्टर है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे str, तो मैं पोजीशन दूंगा लॉन्ग ब्रैकेट्स में। सपोज मैं 3rd पोजीशन पे देखना चाहता हूँ कि कौन सा चीज़ है वहाँ पे, क्या है, कौन सा कैरेक्टर है वहाँ पे, तो 3rd पोजीशन पे I आना चाहिए, क्योंकि U होता है 0 पे U है, 0th एड्रेस पे U है, 1st एड्रेस पे B है, 2nd एड्रेस पे A है और 3rd एड्रेस पे I है। अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपके पास I आ गया। तो दैट मीन्स हमने पोजीशन दे दी यहाँ पे, तो उस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो सामने आ गया। तो अब हम दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करेंगे आपस में। सपोज उबैद मैंने एक स्ट्रिंग में लिखा और यहाँ पे मैं दूसरी स्ट्रिंग बनाऊंगा, लेट str2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ शाह। तो यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, तो अब मुझे इन दो स्ट्रिंग्स को क्या करना है, मुझे इन दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करना है। ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि दो स्ट्रिंग्स को कैसे कनकैटिनेट करेंगे। console.log ही लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे str मतलब str क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग है मेरी, दूसरी स्ट्रिंग क्या है str2। तो मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के लिए अगर यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना होगा तो यहाँ पे मुझे प्लस सिंबल का यूज़ करना होगा। प्लस सिंबल के दो यूजेस है, एक तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में भी यूज़ होता है, अगर यहाँ से या यहाँ से इसको अगर यहाँ से इसको नंबर मिलता है, ठीक है, तो उस टाइम प्लस जो है वो एडिशन परफॉर्म करेगा, बट इस टाइम जो है ये क्या करेगा, कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करेगा। तो इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे आएगा उबैद शाह, विदाउट स्पेस आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी स्पेस नहीं डाली इसमें। तो यहाँ पे उबैद शाह विदाउट स्पेस आ गया। अब हम यहाँ पे अगर स्पेस डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे कैरेक्टर डालेंगे, स्पेस वाला कैरेक्टर। डबल कोट्स के बीच में मैंने यहाँ पे स्पेस डाली, तो फिर से मैं यहाँ पे प्लस का यूज़ करूँगा। दैट मीन्स इस str में जो वैल्यू है उबैद, उसको कॉन्कैटिनेट करो इस स्पेस कैरेक्टर के साथ, फिर वो बन गया उबैद, और स्पेस को कॉन्कैटिनेट करो str2 के साथ, दैट मीन्स शाह। दैट मीन्स उबैद स्पेस शाह आएगा। अब तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस भी
आ गया। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं डालना चाहते हो, एक ही बार आपने लिखा, तो इधर आप यहाँ पे स्पेस डालो उबैद के एंड पे या शाह के फर्स्ट में, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे शाह के फर्स्ट पे ही स्पेस डालता हूँ, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो अब हम स्ट्रिंग कंपैरिजन पे आते हैं। दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा लेट str इज इक्वल टू उबैद, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करने के लिए इफ ही लिखना है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूंगा इफ, मैं कोई वैल्यू दूंगा, सपोज मैं लिखूंगा उबैद इज इक्वल डबल इक्वल टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैं इसको इस str वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, str। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ str इज इक्वल टू उबैद, चाहे आप उबैद इस साइड से लिखो या इस साइड से लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग। हम इस साइड का वैल्यू जो है इस साइड के साथ कंपेयर करते हैं। तो इस साइड में तो हमने स्ट्रिंग का वैल्यू यहीं से डाला, तो हम देखते हैं कि ये उबैद इस str के बराबर है, लेकिन str क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भी उबैद ही रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है, ऊपर हमने उबैद जो है कैपिटल लिखा है और यहाँ पे उबैद जो है स्मॉल है, ये इसके बराबर नहीं है। तो मैं एल्स पे भी आऊँगा, यहाँ पे एल्स में क्या लिखेंगे, तो इफ़ में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं इफ़ में लिखूँगा console.log, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल, और इसको यहाँ पे डिलीट करेंगे। अब देखो, अब ये भी नॉट इक्वल पे आएगा, मैं बताऊंगा क्यों। अगर हम रिफ्रेश करेंगे इसको यहाँ पे, तो ये नॉट इक्वल पे आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारा केस सेंसिटिव है, यहाँ पे यू स्मॉल है, बट str में जो उबैद का यू है वो कैपिटल है। तो हम अगर इसको भी कैपिटल करेंगे यहाँ पे, तो अब ये इक्वल पे आ जाएगा। अब ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, वरना ये एल्स में जा रहा था, तो यहाँ पे आएगा इक्वल। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ सब स्ट्रिंग पे। सब स्ट्रिंग, तो सपोज मैं यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रिंग डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट क्लास इन विच आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट। It is easy to learn। मैंने यहाँ पे लिखा it is easy to learn, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा this is my first class in which I am learning JavaScript, it is easy to learn। तो फिर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो अब मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अब इस फर्स्ट जो है, या फर्स्ट क्लास, पूरा फर्स्ट क्लास, या मैं माई फर्स्ट क्लास, क्योंकि ये सब इसकी सब स्ट्रिंग्स है। खाली माई भी सब स्ट्रिंग है मेन स्ट्रिंग की, माई फर्स्ट भी सब स्ट्रिंग है, अंदर वाली ये अंदर वाली स्ट्रिंग है। मेन स्ट्रिंग तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, अंदर वाली कोई भी वर्ड, सपोज माई फर्स्ट क्लास इन विच, ये भी एक सब स्ट्रिंग है। कोई भी अंदर से, इंक्लूडिंग, ये खाली वर्ड नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, खाली एक वर्ड भी आ सकता है, सब स्ट्रिंग कोई भी हो सकती है इसमें। तो सब स्ट्रिंग मुझे इसमें प्रिंट करनी है। तो मैं किस पोजीशन पे जो तो मैं फर्स्ट इसमें प्रिंट करना चाहता हूँ। फर्स्ट एक सब स्ट्रिंग है या फर्स्ट क्लास, जहाँ तक आपको फिर करनी है, तो मैं फर्स्ट को यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3 4 5, देखो स्पेस भी एक करेक्टर है तो इसको भी गिनना है, 5 6 7 8 9 10 11, 11th पोजीशन पे आपका फर्स्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट पोजीशन, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दे सकते हो, इज इक्वल टू, तो str में मेरी स्ट्रिंग स्टोर है, यहाँ पे str डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब स्ट्रिंग, या sub str भी लिख सकता हूँ। सब स्ट्रिंग पूरा ज़रूरी नहीं लिखना है, sub str लिखा मैंने यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं किस पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करूँगा। पहला किस पोजीशन, 11th पोजीशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 11th पोजीशन से ये फर्स्ट तो 11th पोजीशन से, फिर देना है मुझे किस साइज़ क्या होगा सब स्ट्रिंग का। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 f आएगा 1 2 3 4, तो साइज आएगा इसका 4। वो एड्रेस से आपको क्या ये नहीं देखना है, एड्रेस मतलब 0 से आपको काउंट नहीं करना है, आपको साइज देखना है कहाँ तक। चलो मैं फर्स्ट क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट करना चाहता हूँ, फर्स्ट क्लास पूरा। तो इसका साइज क्या है, मतलब f आएगा 1, I आएगा 2, R 3 4 5, स्पेस आएगा 5 6 7 8 9 10। तो मैं 11 फिर 10 इसका साइज दूंगा, ताकि 11th पोजीशन से स्टार्ट हो और 10 साइज जो है, 10 कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट हो जाए। फिर console.log करते हैं इसी पोजीशन वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, तो यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन, console.log पोजीशन। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको आ गया फर्स्ट क्लास पूरा। तो ये था सब SUB_str हमने यूज़ किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे SUB_string का यूज़ करूँ, सब स्ट्रिंग पूरा मैंने लिखा सब स्ट्रिंग, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सब स्ट्रिंग के टाइम पे आपने स्टार्टिंग पोजीशन दिया, आपको यहाँ पे साइज नहीं देना है, आपको एंडिंग पोजीशन देनी है। एंडिंग पोजीशन क्या होगी, अगर ये 11 है f, तो I क्या है 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो आपको यहाँ पे 20 देना है, क्योंकि ये पहले से हमें देखना है। T से स्टार्ट करना है F तक, तो वो फर्स्ट आएगा आपका फर्स्ट पैरामीटर। तो T से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, S तक जाना है, तो वो आपका सेकंड पैरामीटर जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे भी अभी फर्स्ट क्लास ही आएगा। अब हमने, लेकिन हाँ वो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक ज़्यादा लेना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पे 21 लेना होगा आपको। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्लास। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें यहाँ पे गिनना पड़ता है, कैरेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये देखना पड़ता है। बट तो फिर प्रोग्रामिंग का क्या फ़ायदा आ गया कि मैन्युअली हमें कैरेक्टर देखना है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, हम नाम से ही पता लगाते हैं कि क्लास की पोजीशन क्या है, या इस सपोज मैं इस जावास्क्रिप्ट की पोजीशन पता लगाऊंगा कि, क्योंकि मैं यहाँ से T से अगर स्टार्ट करूँगा 0 से गिन के यहाँ तक जावास्क्रिप्ट तक, तो मेरे को टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैं अपनी प्रोग्रामिंग में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट एवरी टाइम व्हाट इज़ द पोजीशन। डायरेक्टली इस जावास्क्रिप्ट की पोजीशन जो है वो देखूंगा कि वो किधर है। तो यहाँ पे लिखता हूँ यही पोजीशन या लोकेशन लिखता हूँ मैं। तो सपोज इस पोजीशन को मैं रिप्लेस करता हूँ विद लोकेशन, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा str डॉट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे भी मुझे लिखना है इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स ऑफ। आपको str डॉट इंडेक्स ऑफ लिखा आपने, क्योंकि str ये स्ट्रिंग है। इंडेक्स ऑफ किसका इंडेक्स आपको देखना है, जावास्क्रिप्ट का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंगल कोट्स में जावास्क्रिप्ट, तो ये मुझे इस जावास्क्रिप्ट की पोजीशन देगा, ये किधर है, किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लोकेशन। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये आ गया इसका। ओके, लोकेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा पोजीशन ही, क्योंकि लोकेशन जो है यहाँ पे लाइब्रेरी वर्ड है, तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ। तो आप कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन ऑलरेडी इसमें कीवर्ड है, तो इसलिए हम लोकेशन को यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 45th पोजीशन पे है आपका जावास्क्रिप्ट। हम सपोज किसी कैरेक्टर या किसी स्ट्रिंग की पोजीशन देख रहे हैं जो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे उस केस में। सपोज हम इज देखेंगे, इज कितनी बार यूज हुआ है। पहले तो दिस में आ गया है इज यहाँ पे, फिर यहाँ पे दूसरा इज, फिर यहाँ पे दूसरा इज है, 3 बार आ गया है। तो अगर हम इज देखेंगे तो ये पहला देगा, दिस का जो इज है वो ये 0 1 2, फर्स्ट ये 2 देगा यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट इज को यहाँ पे उसका रिजल्ट ये एड्रेस देगा, तो इसने 2 दे दिया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला इज देना चाहिए, तो मुझे इसको यहाँ पे दूसरा पैरामीटर भेजना पड़ेगा कि किस पोजीशन के बाद, अप्रॉक्सीमेटली किस पोजीशन के बाद। मैं इसको बोलूँगा थर्ड पोजीशन के बाद। थर्ड पोजीशन के बाद जो इज होगा वही दे दो आप, तो ये देगा, ये सपोज 2 3 4 5, अब ये 5 देना चाहिए मुझे।
अब यहाँ पे 5 दे रहा है क्योंकि दूसरा इज आपका 5 पोजीशन पे है जो थर्ड पोजीशन के बाद है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला इज देना चाहिए। तो रफली मैं यहाँ पे थर्ड के बदले लिखूंगा, इससे ज़्यादा ही लिखूंगा, सपोज 7 या 10 लिखूंगा। तो 7 के बाद 7 तो यहाँ तक ही आएगा, लेकिन 7 के बाद ये ढूंढता रहेगा इसमें, तो यहाँ पे ये वाला इज इसको फाइंड हो जाएगा। तो इसने इस इज की पोजीशन यहाँ पे 60 दे दी, ठीक है। अब अगर मैं इस 7 को यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं खाली इज रखता हूँ यहाँ पे, तो इस टाइम क्या रिजल्ट देगा? इस टाइम तो ये रिजल्ट देगा पहला वाला इज जो है इसको पहला जो इज है इसको ये यहाँ पे इसको सेकंड पोजीशन पे मिलता है, तो ये इस टाइम 2 रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर मैं सेम चीज को लिखूंगा यहाँ पे इंडेक्स ऑफ के बदले लास्ट इंडेक्स ऑफ, आई कैपिटल लिखना है यहाँ पे, तो ये इस टाइम 2 रिजल्ट नहीं देगा यहाँ पे। अगर हम रिफ्रेश करेंगे अभी ये 2 रिजल्ट नहीं देगा, यहाँ पे 60 रिजल्ट देगा। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 60 रिजल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि ये लास्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से देखेगा कि पहला वाला इज किधर है, ये इस इज की पोजीशन बात हो रही है, ये इस इज की पोजीशन निकाल के देगा, क्योंकि ये यहाँ से लास्ट से ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं अब इसमें यहाँ पे दूंगा ऐसा वर्ड जो इसमें है ही नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा ISS, ये वर्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसकी पोजीशन क्या देगा? ये इसकी पोजीशन -1 देगा। -1 का मतलब है ये प्रेजेंट नहीं है, तो अगर प्रेजेंट होगा तो पोजीशन देगा उसकी, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो -1 देगा उस टाइम। तो इसी तरह हम वाइट स्पेसेस भी रिमूव कर सकते हैं स्ट्रिंग में। तो वाइट स्पेसेस कैसे रिमूव करते? तो पहले मैं यहाँ पे पोजीशन के बदले लिखूंगा न्यू str लिखा मैंने यहाँ पे, str.trim का यूज करेंगे, TRIM। सपोज अभी मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा, या मैं ट्रिम का यूज करके रखता हूं, तो यहाँ पे मैं ये एक फंक्शन है तो मुझे ऐसे लिखना है। तो इस ट्रिम का यूज करने से पहले मैं console.log करता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं str लिखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं फिर से लिखूंगा console.log, लेकिन यहाँ पे मैं str नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू str। पहले मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो अभी तो सेम ही रिजल्ट आएगा दोनों में। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे अभी सेम रिजल्ट आता है दोनों में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग को यहाँ पे स्पेस दे दूंगा और लास्ट में भी एक स्पेस दे दूंगा, तो ये मानी जाएगी वाइट स्पेसेस, ये रिमूव हो जाएंगी। किससे? इस फंक्शन से रिमूव हो जाएगी, str.trim। तो ये किस में चला जाएगा? न्यू str। तो न्यू str जब प्रिंट होगा तो विदाउट दीज स्पेसेस प्रिंट होगा, लेकिन अगर str प्रिंट होगा उसमें स्पेसेस है, उसमें स्पेसेस लेके प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो पहले वाले केस में आप देखोगे कि उसमें स्पेसेस आ रही है यहाँ से और यहाँ से, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? स्पेसेस हट के आ रही है। तो ये वाला हमें स्पेसेस लेके प्रिंट आउट दे रहा है, स्पेसेस लेके आपका डिस्प्ले हो रहा है रिजल्ट यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेसेस हट रही है पहले, क्योंकि न्यू str में हमने ट्रिम का यूज किया है, ठीक है। तो इसी तरह हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सपोज इसमें जो भी स्मॉल लेटर्स है ना सारे, इन सब को मैं करूँगा टू अपर केस। मैंने यहाँ पे टू अपर केस फंक्शन का यूज किया, तो क्या होगा? न्यू str में सारा जो है कैपिटल में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, पहला वाला जो है वो लाइन वो स्मॉल में आ रही थी, और दूसरी वाली लाइन जो है वो कैपिटल में आ रही है। इसी तरह मैं देखो पहले वाली लाइन में कुछ वर्ड्स कैपिटल में, कुछ अल्फाबेट्स कैपिटल में, जैसे T है या ये I है, लेकिन मैं सब स्मॉल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टू अपर के बदले यूज कर सकता हूँ टू लोअर केस कर सकता हूँ। तो सारा जो है, अगर कोई चीज कैपिटल होगी भी इसमें, वो स्मॉल बन जाएगी। अब देखते हैं, अब पहले वाले में कुछ चीजें कैपिटल भी है, इसमें T जैसे स्मॉल है तो सारा स्मॉल ही है। टू अपर एंड टू लोअर, टू अपर केस एंड टू लोअर केस हमने यूज किया यहाँ पे। इसी तरह हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं किसी वर्ड को। सपोज मैं यहाँ पे लर्निंग के बदले लिखना चाहता हूँ आई एम रीडिंग, लर्निंग के बदले में रीडिंग का यूज करना चाहता हूँ। या आप पूरा एक ये तो एक वर्ड में बोल रहा हूं, लेकिन आप पूरी स्ट्रिंग, आप यहां से लेके यहां तक कोई भी स्ट्रिंग तो मैंने पहले ही बोला, स्ट्रिंग एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है।
फर्स्ट क्लास यहाँ पे मैं इन विच आई एम लर्निंग, ये पूरा जो है ये रिप्लेस करूंगा टू रीड से मैं ये रिप्लेस करूंगा, यहां से यहां तक मैं टू रीड से मैं ये रिप्लेस करूंगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा न्यू str इज इक्वल टू str डॉट रिप्लेस, और यहां पे मैं किस चीज को रिप्लेस करना चाहता हूं तो वो मैं सिंगल कोट्स में लिखूंगा। मैं यहां पे इस चीज को रिप्लेस करना चाहता हूं, किससे रिप्लेस करना चाहता हूं, मैं लिखूंगा यहां पे टू रीड। सब स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहां पे देख सकते हो आप, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे इन विच आई एम लर्निंग रिप्लेस हो गया टू रीड से। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखो जब हमने वो किया था अभी, अगर हमें कोई यहाँ पे सपोज इज ISS हमने डाला था, वो मिल नहीं रहा था तो -1 रिजल्ट आता था। टू नो एनी वर्ड इफ प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग और नॉट, तो हम देख रहे थे ISS प्रेजेंट है, वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं था तो -1 रिजल्ट दे रहा था। लेकिन अगर वो प्रेजेंट होता तो आपके पास रिजल्ट क्या देता, उस नंबर की, उस स्ट्रिंग की पोजीशन दे देता। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं ट्रू और फॉल्स, अगर प्रेजेंट हो तो ट्रू रिटर्न करे, अगर प्रेजेंट नहीं हो तो फॉल्स रिटर्न करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इंक्लूड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे इंक्लूड्स फंक्शन का यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INCLUDES, इंक्लूड्स का यूज किया मैंने यहाँ पे। और इंक्लूड्स में हम क्या लिखेंगे, इंक्लूड्स में मैं लिखता हूँ क्या इसमें कोई वर्ड है जिसका नाम है सपोज जावा, या जावा को छोड़ो, मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP। क्या कोई वर्ड है जिसका नाम है PHP? नहीं, ये फॉल्स रिटर्न करके देगा, तो आपको यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फॉल्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स आ गया। लेकिन अगर कोई वर्ड प्रेजेंट होगा, इसमें सपोज जावा प्रेजेंट है, जबकि वो जावा स्क्रिप्ट है असली, तो मैं जावा ही देखूंगा अब। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया? क्योंकि ये जावा जो स्ट्रिंग है ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।